नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालबोध पाठमाला भाग 1 के आधार से जीव अजीव वाले पाठ की हमने चर्चा की है। कल इस चर्चा को हमने संपन्न कर लिया था। बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयोजनभूत है, जीवन के लिए उपयोगी है। जीव और अजीव, कल जो चर्चाएं जीव और अजीव के संदर्भ में की, सहज ही ऐसा संयोग बना कि हम यहाँ से महात्मा के महात्मा नाटक देखने चले गए। 11:30 बजे, 10 बजे ख़त्म किया और वहाँ श्रीमद् राजचंद्र जी के जीवन संबंधी भगवान उन पे गांधी जी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा और जब पूरा वो नाटक देखा उनका, तो जितने तर्क, जितनी युक्तियाँ, जिस तरह की बातें हमारे माध्यम से जीव और अजीव की भिन्नता के संदर्भ में प्रदर्शित की गई थी, वे वहाँ पुनः देखने को मिली। मेरे साथ में जो थे अजय जी वगैरह और लोग, तो उन्होंने ये कहा कि यही तो चर्चा चली थी आज अपनी, माने शरीर किस तरह से अलग है और आत्मा किस तरह से अलग है। ये जो भेद विज्ञान की चर्चा है, सच में ये ऐसी चर्चा है कि यदि ये जीवन में उतर जाए तो ये जीव परमात्मा बन जाए। ये बात कोई साधारण बात नहीं है जो बात हमने यहाँ की है। यद्यपि बच्चों की पाठमालाओं के अंदर ये बात कही गई, छोटे छोटे से बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बात कही, लेकिन बच्चे तो उसका मर्म क्या समझेंगे। बड़ों को इस बात का मर्म अवश्य समझना चाहिए। बड़े बड़े लोग भी 8 साल के हों या 60 साल के हों, ये बात जब समझ में आ जाए तब काम हो जाता है। ये जीव और अजीव की पहचान यह किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। कौन सी उम्र में जाकर के जीव अजीव की पहचान हो। हमारे यहाँ जनागम में, शास्त्रों में ऐसा कहा है कि कोई यदि 8 वर्ष का भी हो, इतना छोटा तो यहाँ कोई नहीं है, है ना। 8 वर्ष का है, हैप्पी ज़्यादा है, 10 का है। देखो आप, सबसे छोटा यही बालक दिख रहा है मेरे को। 8 से छोटा तो कोई नहीं है। 8 वर्ष का बालक भी जीव अजीव को पहचान सकता है। 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है, यदि मैं आपसे अभी बात पूछूं तो आप कितनी बात कह सकते हैं। क्या कर सकता है 8 साल का बच्चा? क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। 8 साल का बच्चा क्या करेगा? इतना छोटा बच्चा होता है। 8 साल का बच्चा गाड़ी चला सकता है कि नहीं? अरे क्या बात करते हैं, 8 साल का बच्चा क्या गाड़ी चलाएगा? 8 साल का बच्चा मिनिस्टर बन सकता है कि नहीं? चुनाव लड़ सकता है कि नहीं? 8 साल का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है? 8 साल का बच्चा विकास जी कलेक्टर बन सकता है? नहीं हो सकता। 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है? दुनिया के कोई काम करने के लिए आप उसकी उम्र को रिजेक्ट कर देवें कि ये नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। 8 साल का बच्चा मुनि बन सकता है। 8 साल का बच्चा मोक्ष जा सकता है। 8 साल का बच्चा भगवान बन सकता है। बोलो, ये पात्रता है उसमें 8 साल के बालक में।
मुझे मालूम है आप लोगों को क्यों नहीं जचती है, इसलिए नहीं जचती कि 60 से पार हो जाने के बावजूद भी जब ये काम नहीं हो पा रहा है तो आश्चर्य लगता है 8 वाले के कैसे हो जाएगा। हम लोगों को लगता है कि 8 साल के बच्चे कैसे कर लेंगे, 8 साल के नहीं 8 साल के तो कुछ नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है। ये जीव अजीव की पहचान, जीव कौन है, अजीव कौन है, मैं कौन हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, देह से भिन्न अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति, ये जो अभूतपूर्व बातें हैं, ये बातें कोई विलक्षण हैं जो भक्त को भगवान बना देती है। लेकिन पहचान करनी होगी हमारे को जीव और अजीव के बारे में। कौन है जीव, कौन है अजीव। मैं जीव हूं तो अपने आप को जीव रूप देखें, और मैं अजीव नहीं हूं इसका मतलब मैं अजीव का कर्ता भी नहीं हूं। सीधी सी बात है, कौन किसका कर्ता होता है। कर्ता मतलब समझ गए ना, किसी काम को करने वाला। कौन कौन क्या क्या काम करता है, हम क्या काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यश से कहूं कि सर्वज्ञ का काम करे, नहीं कर सकते। वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेगा, सब अपना अपना काम करते हैं ना। आप घर का काम कर सकते हैं और आप बिजनेस कर सकते हैं, कठिन काम है, सब अपने अपने काम में ही माहिर होते हैं। सचिन को यदि कहा जाए ना धोनी जैसे खेले, कि धोनी को कहा जाए सचिन जैसे खेले, सब अपना अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बात यह है अपन है कौन, उसे पहचानना है। सबसे बड़ी बात यह है अपने आप को पहचानना है। तो मैं कौन हूं, जीव, मैं जीव हूं, और शरीर क्या है, बोले शरीर है अजीव। तो मैं शरीर का काम सच में नहीं कर सकता। बोलो ये बात यहां समझ में आ जाए ना तो निहाल हो जाए जीव। मैं कोशिश करता हूं शरीर का काम करने की, अभी शरीर के कुछ काम करने की प्रेरणा देंगे, आगे दिनचर्या वाले पाठ में कुछ व्यावहारिकता की बात बतलाएंगे, लेकिन गहराई में जाकर के विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जीव शरीर का कुछ नहीं करता धरता है, अपनी चलती नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं चलती है, हमारे हाथ में नहीं है ये सब चीज। एक आंख जो कि अचेतन है, जो कि जड़ है, अजीव है। आंख जीव है या अजीव? जीव कौन था? जीव की परिभाषा क्या थी, एक बार परिभाषा बता दो। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, और एक वाक्य और जोड़ दो जिसमें ज्ञान पाया जाता है। क्या? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। और अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता है, उसे अजीव कहते हैं। ये जीव और अजीव की पहचान। आंखें जीव है या अजीव? अजीव। शरीर अजीव, कान अजीव, लेकिन मैं जीव। इसका मतलब मैं आंखों से भिन्न हूं, मैं कान से भिन्न हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं देह से भिन्न एक कोई अलग तत्व हूं, उसकी पहचान होना जरूरी है। एक बहुत मार्मिक बिंदु यहां कहा गया था, शरीर से भेद विज्ञान कराने वाला हाथी के बारे में पूछा, हाथी जीव है कि अजीव? क्या जवाब था सात्विक? हाथी का शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। देखो भाई साहब, जिसमें जीव है इसका मतलब वो सुख दुख का अनुभव करता है, वो फील करता है। जो जीव है ना वो दुखी भी होता है, वो सुखी भी हो सकता है। जो जीव है वो जैसे हम जीव हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम सुखी दुखी होते हैं, वैसे जो जो जीव है सब में वैसी ही शक्ति है, वैसी फीलिंग्स है। ये अनुभव करना पड़ेगा हमारे को। कौन कौन से जीव हो सकते हैं? हमारे यहाँ तो पृथ्वी में जीवन की बात कही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव कहे। आगे चलेंगे तो डिटेल में धीरे धीरे इन सब के बारे में बात करेंगे हम। लेकिन पृथ्वी, ये जो धरती है, जल, जल मतलब पानी, अग्नि आग, वायु हवा, वनस्पति पेड़ पौधे, ये सब, इन सब में भी जीव है। बोलो अग्नि जीव है या अजीव? क्या कहेंगे आप? अग्नि जीव है या अजीव?
समदर जी? जीव है। देखो अभी वही फार्मूला लगाना यहाँ भी, जो फार्मूला हाथी के साथ में लगाया था, है ना? वही तो फार्मूला लगेगा। कौन सा? अग्नि जीव है या जीव? अग्नि जीव है या अजीव? यश, अजीब है। अग्नि जीव है या अजीव? फार्मूला लगाओ वही, बोलो लोकेश। हैं? अग्नि का शरीर अजीव है और अग्नि की आत्मा जीव है। अग्नि जो दिख रही है ना बेटा, वो अग्नि का शरीर है। हमें जो आंखों से अग्नि दिखाई दे रही है, आत्मा थोड़ी ना दिख रही है। हाँ, तो मर गया वो। जैसे अग्नि जली, तो अग्नि जलने पर क्या हुआ, उसमें जीव आ गया उस शरीर में, और जैसे ही वो अग्नि बुझ गई, फूंक मार करके हमने बुझा दिया उस अग्नि को, तो उसके बुझ जाने पर वो मर गया। ठीक है ना? शरीर तो हट गया, विलुप्त तो हो गया, और जो आत्मा जो थी वो दूसरा जन्म उसने धारण कर लिया होगा, कहीं ना कहीं चले जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपने कहा कि अग्नि जीव है। जीव मतलब आत्मा, ऐसा ही है ना? जीव मतलब आत्मा है ना? तो आत्मा आंखों से दिखती है क्या? आत्मा तो आंख से दिखती नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। तो फिर अग्नि को जीव कह रहे हो, तो कौन सी अग्नि को जीव कह रहे हो? जो दिख रही है जलती हुई, लपटें उठती हुई, उसको? नहीं, वो तो जो दिख रही है वो अजीव है। देखो ध्यान देना, जीव और अजीव वाले पाठ के बारे में हमारी बात चल रही थी। जीव माने जो अमूर्तिक है, जीव माने जो आंख से नहीं दिखाई देता, जीव माने जिसमें ज्ञान होता है ना, तो वो ज्ञान से ही पकड़ में आता है, फील करते हैं अपन। जैसे देखो किसी भी चीज के बारे में, कल गांधी जी ने पूछा श्रीमद राजचंद्र जी से आत्मा के बारे में, कोई और भी था उसने पूछा, तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आंखों से नहीं दिखती, महसूस की जाती है। क्या एग्जाम्पल दिया था? हवा का। आर्य ध्यान है क्या? हवा, हवा दिखती है क्या? किसी ने देखा क्या हवा को? हवा को नहीं देखा ना, लेकिन आप महसूस करते हैं कि नहीं? चलो अब मैं ये पूछता हूं, ये जो हवा है ये जीव है या अजीव है? बहुत अच्छा। हवा जो फील करने में आ रही है, हवा जो टच हो रही है हमारे, ये टच होने वाली हवा ये अजीब है, क्योंकि टच हो रही है। आत्मा कैसा है? अनटच। आत्मा का स्वरूप है अनटच। आत्मा स्पर्श नहीं होती, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। पता है, आत्मा या जीव के स्वरूप के संदर्भ में गीता का एक श्लोक, बहुत से लोग तुलना करते हैं, समानता की बात करते हैं। मैं बताता हूं आपको क्या है फर्क। वहां जीव के स्वरूप की चर्चा की, आत्मा के स्वरूप की चर्चा की। आपको चौराहों पर कई जगह मिल जाएगा, ऐसा सार्वजनिक स्थानों पर गीता के वो श्लोक लिखे हुए मिल जाएंगे। किसी पान वाले के यहाँ टका हुआ मिल जाएगा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नैशेनम केल दंत्यापो नै शोषयति मारुतः। क्या कहा? आत्मा कैसी है? जिसे शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, जिसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जिसे पानी से भिगोया नहीं जा सकता, जिसे हवा से सुखाया नहीं जा सकता। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा गीता का श्लोक है। हमने पढ़ी थी गीता एमए में, हमारे कोर्स में थी, कंपैरेटिव स्टडी थी दूसरे दर्शनों के साथ में। उसमें गीता भी थी, कुरान भी थी। क्या हमारे कोर्स में सारे भारतीय दर्शन भी थे और पाश्चात्य दर्शन भी थे। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लाइबनिज, ह्यूम, डेकार्ट, आइंस्टाइन, सब बहुत सारे पाश्चात्य दार्शनिक भी थे। पारसी दर्शन भी था, कन्फ्यूशियस दर्शन भी था, इस्लाम भी था, ईसाई भी था, गांधी दर्शन भी था, बौद्ध दर्शन भी था। सब दर्शनों के साथ में जैन दर्शन की कंपैरेटिव स्टडी थी।
तो हमने वहाँ पढ़ा, जब गीता के साथ में कंपैरिजन करके देखा गया, इस बात का कंपैरिजन करके देखा गया, तो सुनने में हमारे को कितनी अच्छी लगती है बात। हाँ भाई सही बात है। अभी मैं आपसे पूछूं क्यों आत्मा ऐसा है या नहीं है, तो क्या कहोगे गौरव जी? यही कहोगे आप कि हाँ यार हमारे यहाँ भी आत्मा तो कटती नहीं है, आत्मा को तो जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा तो ऐसी होती है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को तलवार से काटो तो कटेगी नहीं, ऐसा ही तो स्वरूप है ना। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमने पूछा आत्मा कैसी होती है, तो जवाब सामने से मिला, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। हमने पूछा जलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये तो बताओ होती कैसी है। प्रकाश जी समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? होती कैसी है आत्मा, ये बताओ। जो चीज नहीं जलती है, ऐसी दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या हिसाब अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता उसको, कि ऐसी और भी चीजें हो सकती है जिन्हें शस्त्रों से नहीं काटा जा सके। होती कैसी है ये बताओ। आप तो नेगेटिव बतला रहे हो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं है, भीगती नहीं है, सूखती नहीं है, लेकिन होती कैसी है ये जवाब नहीं आया। ये जवाब यहां आया है। 2 और 2 कितने होते हैं? 2 + 2 कितने होते हैं? नहीं, यदि इसका जवाब ये दिया जाए पारस जी वैसा कि 5 नहीं होते, 7 नहीं होते, यार सही है, यानी और बतलाओ होता क्या है कि नहीं 10 भी नहीं होते, कि 2 + 2 कितने होते हैं, कि 100 नहीं होते, 2 + 2 कितने होते हैं, 1000 भी नहीं होते, 2 + 2 कितने होते हैं कि 50 भी नहीं होते, 2 + 2 कितने होते हैं कि 25 भी नहीं होते। कब तक हम मना करते रहे कि सही जवाब मिल जाए? हजारों जवाब दे लो आप, उसके बावजूद भी जब तक पॉजिटिव बात नहीं कही जाएगी तब तक निषेधात्मक बात करने से आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको सच में आत्मा को प्राप्त करना है तो नेगेटिव रोल में नहीं देखना कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कैसा? बोले ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मक है, ज्ञान का बना हुआ है, सुख दुख का वेदन करता है, वो फील करने में आएगा आपको आत्मा, वो जीव आपको महसूस करने में आएगा। उसे महसूस करो कि मैं जीव हूं। ये कौन सोच रहा है, कौन विचार कर रहा है, कौन चिंतन कर रहा है, सुख दुख का वेदन कौन कर रहा है? गुस्सा किसको आता है ये बताओ? गुस्सा आता है कि नहीं? तो किसको आता है? आंखों को आता है, हाथों को आता है, गालों को आता है, किसको आता है गुस्सा? गुस्सा किसको आता है? छोटे छोटे से बच्चों को यदि ये कहा जाए गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं कहां कर रहा हूं गुस्सा, मुझे नहीं आता गुस्सा, तो समझता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। ये गुस्सा क्या चीज है बताओ? कहां आ रहा है ये गुस्सा? शरीर में, आत्मा में, जीव में। ये क्रोध जीव की पर्याय में है, जीव की अवस्था में है। कुछ शब्द भले ही नए नए आएंगे अभी आप लोगों के सामने, कभी द्रव्य शब्द का प्रयोग हो जाता है मेरे द्वारा, कभी पर्याय शब्द का प्रयोग हो जाता है। इन सब शब्दों की परिभाषाएं, इन सब शब्दों का स्वरूप धीरे धीरे क्लियर होगा। क्या तो हमने क्या कहा? हम बात कर रहे हैं यहाँ कि क्रोध ये जीव में हुआ है ना। इसका मतलब आंखें लाल हो जाना ये गुस्सा नहीं है, आंखें लाल हो जाना ये अजीव का काम है, और गुस्सा जहां आ रहा है वो जीव का काम है। वो पकड़ में आता है आपको? गुस्सा करना ये पकड़ में आता है, गुस्सा आ रहा है ये बात समझ में आती है। जिसको गुस्सा आता है वो मैं हूं, जिसे राग होता है वो मैं हूं, जिसे द्वेष होता है वो मैं हूं। अभी आगे चल करके बात करेंगे कि राग और द्वेष करना तेरा स्वरूप नहीं है। क्या ये विभाव है, ये विकार है, ये भी तेरा स्वरूप नहीं है। राग और द्वेष से मुक्त हो जाना, राग और द्वेष से मुक्त तेरा स्वरूप है, वो जीव है, वो शुद्ध जीव है। फिर द्रव्य संग्रह के अंदर जाकर के पढ़ाएंगे मग्गण गुण ठाणे ही है, 14 अवंतितया शुद्ध नया, विण्य या संसारी सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया। सब शुद्ध हैं, स्वभाव दृष्टि से देखो, परमार्थ से देखो तो सब शुद्ध हैं। हाँ बोलो, बीमारी में तबीयत किसकी खराब होती है बताओ? देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है, बोलो जवाब दो साहब। तबीयत किसकी खराब होती है? राजकुमार जी साहब, किसकी खराब होती है तबीयत? शरीर की। देखो तबीयत खराब होती है शरीर की, लेकिन शरीर के साथ में आत्मा है ना अंदर।
अब सुनो, शरीर की तबीयत खराब हो जाने पर अपनी तबीयत खराब हुई, ये कब कहेंगे हम? जब हम अपने आप को शरीर मानेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हम यदि अपने आप को, मैं हूं तो जीव, और मैंने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं, तो तबीयत किसकी बिगड़ रही है? बुखार किसके आया? शरीर के। गर्म कौन हुआ? शरीर। और हमने क्या समझ लिया? मुझे बुखार आया। और फिर शरीर के बिगड़ने पर जिसने ये समझ लिया कि मेरे में बिगाड़ हो गया, वो क्या होता है? दुखी होता है। मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द है। कि पहले ये बता, कमर जीव है या जीव? और तुम कौन हो? तो कमर का दर्द तुम्हारा है कि शरीर का है? आप देखो, अंतिम चरणों में जब हमने कल यहां बात की थी तो उसमें यही बात बतलाई थी। क्या सर्वज्ञ, ये जो तकलीफ है ना शरीर की जो हो रही है, हम जब शरीर से अपने आप को जोड़ के देखते हैं तो हम सुखी दुखी होते हैं। तो शरीर बीमार हुआ और हम उससे सुखी दुखी हो गए, तो ये जो सुख दुख का जो वेदन हो रहा है, ये दुख का वेदन है हमारी बीमारी। हमारी बीमारी कौन सी है? हमारी बीमारी है ये राग द्वेष, हमारी बीमारी है ये कषाय। अभी उस बीमारी के इलाज की बात करेंगे, ये दिनचर्या वाले पाठ में आगे चर्चा करने वाले हैं उसके संबंध में। मैं तो अभी ये बात कह रहा हूं, जीव अजीव को समझ लो एक बार गहराई से। हवा का शरीर अजीव है और हवा में रहने वाली आत्मा वो जीव है, वो भी जीव है। उनको भी हमारे जैसे ही सुख दुख का वेदन होता है, वो भी हमारे जैसे ही फील करते हैं। जब हमें इस बात का पता लग जाता है तो हम उनसे कैसा व्यवहार करेंगे? चलते फिरते पेड़ को तोड़ेंगे, पत्तियां तोड़ेंगे, फूल तोड़ेंगे? बोलो, उससे हिंसा का पाप लग रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। समझ में आ रही है बात? पेड़ पौधों को मान लो एक पत्ती आपने उसकी तोड़ दी चलते फिरते हुए, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। चलते चलते उछलते कूदते हुए हमने तोड़ दिया। पता है ऐसा कहते हैं लोग कि वृक्ष की एक पत्ती तोड़ दी तो वैसी तकलीफ का वेदन होता है जैसे कोई व्यक्ति हमारी उंगली तोड़ दे तो कैसी तकलीफ होती है। बताओ, कोई व्यक्ति हमारी उंगली तोड़ दे कैसा लगता है, कैसी तकलीफ होती है? तो पेड़ के भी वो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, उसके फूल हैं, उसके फल हैं। अच्छे लोग, समझदार लोग, ज्ञानी धर्मात्मा लोग, वो तो बहुत से लोग तो घास पे कदम नहीं रखते। और बहुत सारे समझदार लोग यदि फलों की प्राप्ति करते हैं मान लो, तो वो जो फल अपने आप टूट करके नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही फलों का सेवन करते हैं। सावधानी वाली बात है भाई। बातें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन हमने उनको जीव को जीव नहीं समझा, इसलिए तकलीफ खड़ी होती है। एक बात और बड़े लोगों के लिए मार्मिक बात कहना चाहता हूँ, कहीं इससे ऐसा भ्रम न हो जाए कि ये पेड़ की पत्तियाँ, फूल आदि उस पेड़ के अंग हैं, उपांग हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों के अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता। क्या कहा? शरीर है, अंगोपांग नहीं है उनके, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पत्तियां उसकी उंगलियां हैं, उसके हाथ जैसे हैं, है ना। लेकिन समझने की दृष्टि से कि हमें कितनी वेदना हो रही है एक उंगली के काट देने पर, टूट जाने पर। अरे उंगली के टूटना तो बहुत दूर की बात है, कोई पीछे की तरफ मोड़ देवे तो क्या हालत होती है हमारी। उनको भी वैसी ही तकलीफ होती होगी। ये फील करने वाली बात है, ये महसूस करने वाली बात है। सतर्क रहें, सावधान रहें, जीव को पहचाने, अजीव को पहचाने। जैसे बीमारी की बात कही ना, इसी तरह से बहुत सारी बातें हो सकती है। ऊपर से आने वाले आक्रमण की बात हो सकती है, घाव हो गया उसकी बात हो सकती है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। तो किसका होगा ये सब? ये सब दुर्घटनाएं हुई है शरीर की। लेकिन शरीर की दुर्घटना होने पर जो हमारा संतुलन बिगड़ गया दिमाग का, वो दुर्घटना हुई है हमारी। फर्क समझ में आ रहा है? दो चीजों की दुर्घटना एक साथ हो रही है।
एक शरीर की दुर्घटना हुई और एक अपने परिणामों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से, अपनी कषायों के माध्यम से, अपनी शरीर की तन्मयता के माध्यम से जो विचलित हुए हैं हम, ये दुर्घटना हुई है हमारी। ज्ञानियों के जीवन में ऐसी दुर्घटना नहीं घटती, अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, भिन्न अनुभव करते हैं, अलग अलग अनुभव करते हैं। शरीर अलग है और मैं अलग हूं। कितने उदाहरण आपको मिलेंगे ऐसे। प्रथमानुयोग के कल कुछ उदाहरणों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। एक एक कहानी को पढ़ करके देखो आप। जब कथाएं पढ़ते हैं, जब कहानियां पढ़ते हैं, जब प्रसंग पढ़ते हैं, जीवन बदल जाता है हमारा। यार क्या गजब स्वरूप है इनका, सिगड़ी जल रही है और क्या गजब हो गया है, देखो तो सही, फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको। 3 दिन तक सर्प पड़ा रहा एक मुनिराज के गले में। जानते हैं उन मुनिराज का क्या नाम था? साध्य यहां है, ये यशोधर था उन मुनिराज का नाम। यहां फर्स्ट फोटो जो दी है ना इस मंदिर में, गले में मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज, राजा श्रेणिक ने डाल दिया था। राजा श्रेणिक ने दुश्मनी की वजह से, बैर रखने की वजह से, जैन मुनियों के प्रति द्वेष बुद्धि होने की वजह से उसने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। घर चला गया सर्प डाल करके, भूल गया। 2-3 दिन बाद में अपनी पत्नी को कहा, जो जैन थी, चेलना। 3 दिन बाद, 3 दिन तक, और जैसे ही चेलना को कहा, घबरा गई चेलना। ओ ये तुमने क्या किया? चलो मेरे साथ वहां जा रही हूं। ये कहां जा रही है, पागल है? अब तक थोड़ी ना, 3 दिन पहले की बात कह रहा हूं, अभी की घटना नहीं है। कि हमारे मुनिराज, हमारे वितरागी संत, जहां तुमने वो सर्प डाला था उसी जगह पर बैठे हुए मिलेंगे। और 3 दिन बाद में उसको देखने के लिए परीक्षा की दृष्टि से राजा साथ में गया और वहां जाकर के क्या देखा? चींटियां सारे शरीर को छलनी कर रही है। लाखों चींटियां, मरा हुआ था ना, डेड बॉडी थी ना सर्प की, सांप की डेड बॉडी थी। तो थोड़ा सा कुछ मर जाता है, मान लो कॉकरोच मरा हुआ हो तो चींटियां आ जाती है ना उसमें, उसकी बॉडी में। तो सांप मरा हुआ था, लाखों करोड़ों अनगिनती चींटियां उनके शरीर के ऊपर, सारे शरीर को छलनी कर दिया उन्होंने खा खा करके। लेकिन वो अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। मैं आपसे पूछता हूं, आखिर क्या बल था उनके पास में? बोलो बोलो, कौन बच्चा बोलेगा? बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, देखो कितनी अच्छी बात कह रही है, बहुत अच्छी बात कहती है बच्ची। क्या नाम है बेटा? आशिता। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात कही इसने। वो शरीर को भिन्न जानते हैं, ये जीव और अजीव की पहचान है उनको। वो इस बात को जानते हैं कि चींटियां जिसको चलनी कर रही है ये शरीर है, ये अजीव है, ये जड़ है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न तत्व हूं। दुर्घटना तो बाहर घट रही है, क्या अंदर में दुर्घटना नहीं घटने देना, ये ज्ञानियों का काम होता है। हाँ अंतराय, हाँ देखिए, मोहनीय और अंतराय कर्म को पूरी तरह से जीतने की पोजीशन तो अरहंत अवस्था में होती है ना। अभी तो वे मुनि अवस्था में थे, हाँ, लेकिन जितना मोह उन्होंने जीता था उतनी निराकुलता थी। मोह बहुत प्रकार का है, 2 तो बड़े भेद किए हैं उसके, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। ये तो बहुत मोटे मोटे 2 भेद किए हैं। फिर चारित्र मोहनी के भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि, ऐसे बहुत बहुत भेद हैं। अभी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो वो कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं आंख बंद करके। मैं 2 मिनट बात कर रहा हूं भाई साहब से। तो वो जो मोहनीय कर्म है वो बहुत प्रकार का है। इसमें मुनिराज के जीवन में दर्शन मोहनीय नहीं है, मुनिराज के जीवन में चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी नहीं है, उनके जीवन में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क नहीं है, क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ भी नहीं है। इतनी चीजें तो उनके जीवन से निकल चुकी है, इसलिए इतनी मात्रा में मोह का अभाव हो जाने के कारण अब जो थोड़ा बहुत बचा है किंचित, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। संज्वलन तो पानी पर खींची हुई रेखा के समान है, कुछ नहीं है, वो कषाय ही नहीं है। ऐसे जीतते हैं वो, कषायों को जीता है उन्होंने,
विकार को जीता है उन्होंने, भेद विज्ञान किया है उन्होंने, अपने आप को जीव मानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, अपने आप को देह नहीं मानते, अपने आप को शरीर नहीं मानते, शरीर से भिन्न अपनी अनुभूति, तकलीफ नहीं होती। और बात कहूं, शरीर में चोट लगने से दर्द होता है कि नहीं होता है? साहब होता है। सात्विक, क्या सच्ची बात क्या है बताओ? शरीर पे चोट लगने से तकलीफ होती है या नहीं होती है? होती है। तो शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? क्या तकलीफ किसको होती है? देखो, तकलीफ वाली जो बात है ना, ध्यान देना, तकलीफ शरीर को नहीं है, चोट शरीर को है। तकलीफ का जो वेदन है, क्योंकि सुख और दुख का वेदन आत्मा करता है। भाई थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो सब आगे की कहानी सब क्लियर होती चली जाएगी। एक घड़ा यदि सीधा रखा है तो सारे घड़े सीधे आएंगे, फिर पहला ही घड़ा उल्टा रख दिया तो अब क्या होगा? अब सब उल्टे ही रखे जाएंगे। अच्छे से समझ लेना जीव क्या है और अजीव क्या है। मैंने क्या कहा? चोट लगने पर तकलीफ हुई किसको? तकलीफ का वेदन आत्मा को। चोट किसे लगी? शरीर को। चोट लगी शरीर को है, और तकलीफ भोग रहा है जीव। चोट लगी है अजीव को और तकलीफ भोग रहा है जीव। अरे ये जीव और अजीव दोनों अलग अलग हैं, ये क्यों नहीं पहचान रहे हो आप? आप क्यों शरीर की चोट से दुखी हो रहे हो? देखो, मार्मिक बात कहता हूं, शरीर के चोट लगने पर तकलीफ नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या? ध्यान ही मत दो। सही बात है, ध्यान मत दो, ये तो पुरुषार्थ का काम हुआ। आप लोगों की लाइफ की बात करता हूं, बोलो, बच्चों की बात करता हूं। खेलते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, इधर से कूदे उधर, क्रिकेट खेल रहे हैं, अब गिर गए और ये वो शॉट लगाया और कोई बॉल लगे, कुछ नहीं, और मजे से खेले जा रहे हैं। और 2 घंटे खेलने के बाद में जब ऊपर आते हैं, क्या हो गया यार, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कि क्या हुआ, कि लग गई, काई की लगी, कि क्या पता काई की लग गई, ये कब लगी, ये खेलते खेलते ही लगी होगी शायद। क्या हुआ? दर्द नहीं हो रहा? जब लगी थी तब दर्द नहीं था? हैं? लगी थी तब दर्द हुआ था कि नहीं? क्या पता, ध्यान ही नहीं था। देखो आप, जब लगी होती है हमारे, ध्यान नहीं होता हमारे को। क्या? जब ध्यान जाता है तो दर्द होता है। दर्द कब होगा? जब उपयोग उसके साथ में जुड़ा होगा। इसका मतलब चोट दर्द का कारण नहीं है, चोट के ज्ञान होने पर मुझे चोट लग गई, ये तकलीफ का कारण है। क्या कहा? दर्द का कारण क्या है? मुझे चोट लग गई, मुझे तकलीफ हो रही है। आप सही कह रहे हो, जैसा आप फील करते हैं ना वैसा हो जाता है। आप यदि ये फील कर रहे हैं कि समझ लो आप ये बुरा है, तो बुरा है, बुरा है, बुरा है, वो बुरा ही बुरा दिखाई देगा आपको। और आप यदि ये फील कर रहे हैं ये कितना अच्छा है, तो फिर आपको अच्छा ही अच्छा। आप एक बार बदल के देखो, सही कह रहा हूं मैं, जीवन बदल जाएगा। ये सोच ही तो बदलनी है, और क्या होता है, ऐसा हो जाता है। बाबूजी सुनाया करते थे, एक मृत्यु दंड देने के विधान के संदर्भ में किसी देश की घटना बतलाते थे। फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता था। क्या? फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता था। किसी व्यक्ति को ऐसे सूली पे चढ़ाया जाना, ऐसा हत्या कर देना उसकी, ऐसा तकलीफ देकर के नहीं। इलाज सिर्फ ये था उसका मारने का, कि ऐसा घोषित था पूरे नगर में, पूरे देश में, सब जगह, कि इनको एक इंजेक्शन लगाकर और इनका छेद कर दिया जाएगा बॉडी में, और बूंद की, ब्लड की एक एक बूंद निकलती चली जाएगी, और धीरे धीरे पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा और ये मर जाएंगे व्यक्ति। ये विधान 2 लोगों को पता थी सच्चाई। व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को जब मृत्यु दंड देने के लिए वहां लाया जाता था, और वहां लाकर उसे एक बेंच पर लेटाते थे, आंखों पर पट्टी बांधते थे। क्या? और आंखों पर पट्टी बांधने के बाद, उसे लेटाने के बाद उसको हल्का सा चुटिया भरना, क्या कहते हैं अपन, थोड़ा सा चुभाया, उसके काटा नहीं,
ब्लड निकलने के लिए, कुछ भी नहीं। और बिल्कुल इस तरह का फेस किया गया, इस तरह की बात कही गई आपस में कि अब धीरे धीरे करके इसका खून निकलना चालू हो गया है और बगल में एक नल खोलकर एक एक ड्रॉप पानी की नीचे गिरती जाएगी और उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ती रहती है। वो ये सोचता है खून निकल रहा है, एक एक बूंद टप 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 गिर रहा है और आप आश्चर्य करेंगे घंटा आध घंटे में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती थी। क्या क्या किया, कैसे मर गया वो व्यक्ति? ये सच्ची घटना है कहीं की, आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं भी मिल भी जाए कौन से देश की और कैसी घटना है ये ऐसा होता था, किसी को पता नहीं है। और ये उपाय किसी व्यक्ति को, कैसे मर गया वो व्यक्ति, कैसे मर गया? मेरा खून निकल रहा है, मेरा खून निकल रहा है, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। जितने लोग, मान लो कैंसर हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई ऐसी शरीर की कोई ऐसी तकलीफ हो गई, आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं, ये मेरी तकलीफ हो रही है, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब तो मुझे मरना ही है। ये आपकी सोच आपको मौत के नज़दीक ले जाती है। और यदि आप बोल्ड हैं, आप यदि स्ट्रांग है, मैं इससे भिन्न हूँ, ये काम शरीर का है, होगा जो होगा, आप भिन्न अनुभव करते हैं। बहुत हद तक ऐसे केस देखे गए हैं कि वो उनकी विल पावर की वजह से वो बीमारियां ठीक हो जाती है। तो जो व्यक्ति अपने को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। वादिराज मुनिराज का कितना सुंदर प्रसंग है हमारे सामने, प्रथमानुयोग का ये प्रसंग। शरीर में रोग हो गया था उनके, मुनिराज थे, अभी पूछा ना सर्वज्ञ ने रोग होने की बात, मुनिराज का नाम क्या बतलाया? वादिराज। कहानी सुनी होगी बेटा, मेरे को पता है, रोजाना कहानी सुन के सोते हो। वादिराज मुनिराज थे। वो वादिराज मुनिराज जंगल में ध्यान अवस्था में थे, उनके शरीर में कोढ़ हो गया था, वर्षों तक कोढ़ रहा उनके शरीर में। वीतरागी संत दिगंबर मुनिराज, भावलिंगी संत और अपने आप को भिन्न अनुभव करने वाले, देखने वाले, शरीर से भिन्न देखने वाले। आप सोचिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से देव आए और देवों ने क्या चर्चा की, वहां चर्चा चल रही थी कैसे होते हैं मुनिराज, कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और वहां से विचरण करने लगे, घूमने लगे। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं कहानी, विस्तार से पढ़ लेना, उपलब्ध है सब जगह, जैन कथा संग्रह में मिलेगी। वहां पास में विचरण करने लगे और वहां आवाज, सब रोगों की एक दवा है, सारे रोगों की दवा है हमारे पास में। क्या मुनिराज तो ध्यान अवस्था में थे, विचलित नहीं हुए। कुछ देर बाद में जब उनका ध्यान मग्न थे और वो बाहर आए, ध्यान से विचलित हुए, तो सामने आकर के मनुष्य के रूप में, वैद्य के रूप में वेश बना करके जो सामने आया था, उसने कहा कि महाराज आपकी जो ये रोग हो रहा है ना, इस रोग की दवाई है हमारे पास में, आप कहो तो एक ऐसी मल्लम है जो ठीक हो सकता है। कुष्ठ रोग समझते हैं क्या होता है? शरीर कुष्ठ कोढ़ हो जाता है, शरीर जो होता है वो उस शरीर से मवाद बहने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है खतरनाक, और बहुत वेदना भी होती है, तकलीफ भी होती है बहुत, और दुर्गंध इतनी ज़्यादा होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। हमारे पास ऐसी दवा है। किसने कही? इलाज करने के लिए जो आए थे वैद्य जी। वैद्य जी थे क्या वो? पता है मुनिराज ने क्या जवाब दिया? कौन सा रोग, किसके रोग है, किसकी बीमारी है, कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? कि ये हो तो रहा है कि आपको गलतफहमी हो गई है, यह रोग हमारा रोग नहीं है, हमारा रोग तो जन्म मरण का रोग है, उसकी औषधि हमारे पास में है। क्या? चिंतन चेतन राम, अपने आत्म तत्व का चिंतन, ये औषधि है, असली औषधि है। ये वेद विज्ञान की बात यहाँ कह दी इन्होंने। यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि आप परमात्मा बनना चाहते हो, यदि आप भगवान बनना चाहते हो, यदि आप ये चाहते हो कि तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो, परेशानियां नहीं हो, तो आप क्या चिंतन करो? अपने आप को शरीर से भिन्न देखो। इतनी मार्मिक बात कह दी है। खेल की बात कही थी ना मैंने अभी, खेलते हुए आपको ऐसा नहीं लगता? खेलते खेलते चोट लगने पर भी तकलीफ नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? ध्यान नहीं था। चोट तो लग गई थी, दर्द क्यों नहीं हुआ? ध्यान नहीं था। इसका मतलब चोट लगने से दर्द नहीं होता, ध्यान से दर्द होता है। क्या क्या कह रहे हो आप? चोट लगने से दर्द होता है कि ध्यान से दर्द होता है? उपयोग वहां जाने से।
अरे अपने आप को उससे भिन्न देखो तो तकलीफ नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? बहुत मार्मिक बातें यहाँ इस जीव अजीव वाले पाठ के संदर्भ में कही गई है। ये सारे जनागम का सार है, सारे शास्त्रों का सार है, द्वादशांग का सार इसे कहा गया है। ये भेद विज्ञान निरंतर चलना चाहिए। ये काम शरीर का है, ये काम मेरा है, और मैं शरीर से भिन्न हूँ। बड़े बड़े मुनिराज, साधना करने वाले, त्यागी, संयमी, वे सब यही काम करते हैं। बाहर में पत्थर बरस रहे हैं, बाहर में ओले बरस रहे हैं, क्या बेटा? किसके ऊपर? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर। कौन बरसा रहा था? कमठ। कमठ पत्थर बरसा रहा है, ओले बरस रहे हैं, बड़े बड़े शिलाखंड उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया बोलो? पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया होगा बेटा? ध्यान में। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं, डांटा नहीं होगा उसको, ओए मैं चुपचाप बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। देख लेना, आपके यदि तूने पत्थर फेंक दिया, थोड़ी देर तो मैं शांत हूं, देख रहा हूं, तब तक देख रहा हूं, लेकिन पलट करके यदि मैंने एक बार फेंक दिया तो फिर समझ लेना तेरा क्या होगा। जवाब नहीं दे सकते थे, कोई जवाब नहीं देना। भाई साहब, जहां संकट आ रहा है वो संकट शरीर पे आ रहा है, और शरीर जीव है या अजीव? और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। लाभ पढ़ लो एक बार। क्या? ये अजीब ही की है। श्वासों श्वास जो है ये शरीर की ही क्रिया है, ये अजीव की ही क्रिया है। एक्चुअल में क्या है, जीव के जीवन पने के लिए हमारे यहाँ जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय की चर्चा की है, शरीर और आत्मा के मिली जुली अवस्थाओं की जो चर्चा की है, जो जन्म से लेकर के मरण तक जिसे जीवन कहा गया है, वो 10 प्राणों से जीवन होता है। प्राण जिसे कहा है ना, उसमें श्वासों श्वास भी एक प्राण है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यद्यपि यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर और आत्मा ये दोनों जन्म से लेकर मरण तक जुड़े हुए हैं, पैरेलल चल रहे हैं साथ साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक काम करो ना, क्या कि सर एक काम करते हैं अपन, क्या छुट्टियां चल रही है, आपने यहाँ क्लास लगा रखी है, तो हम क्या होता है जल्दी आना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। अब छुट्टियों में भी देर तक नहीं सो सकते हैं क्या हम? एक काम करते हैं, शरीर को तो घर पे सोने देते हैं, है ना, शरीर को सोने दो वहां, और जो मैं जीव आत्मा हूं उसको यहां क्लास में भेज देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साथ साथ ही रहते हैं, है ना। शरीर और जीव ये दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। जन्म से मरण तक हम इन दोनों को बीच में अलग नहीं कर सकते। हम जहां जाएंगे शरीर भी साथ चलेगा, जहां शरीर होगा वहां आत्मा भी होगी। क्या बेटा? हाँ, जब कोई मर जाता है तो शरीर छूट जाता है और आत्मा चला जाता है, हम चले जाते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं, देख तेरे को शमशान में ले जाकर के जला देंगे, क्या तेरे साथ ऐसा होगा, लक्ष्मी चले न पेंड है, और मरघट तक परिवारा, नहीं बीच में लाइन है ना, पत्नी घर तक, लक्ष्मी तो एक कदम भी नहीं चलती, और पत्नी चलेगी घर के दरवाजे तक, और परिवार के अन्य लोग जाएंगे तेरे साथ में कहां तक? मरघट तक। है, कितनी मार्मिक बात कह दी है ना। हाँ, सबको मार्मिक बात लग रही है। ये भूल गए तुम कौन हो। यहां क्या कहा है? तुम कौन हो? तुम शरीर हो कि तुम आत्मा हो? तो तुम्हारे साथ साथ में शमशान तक गए तो तुम भी शमशान तक गए होंगे। हम जब मरेंगे तो मरने के बाद में जब जीव निकल जाएगा तो वो पहले तो शरीर के साथ साथ में शमशान जाएगा, हैं? अरे हम तो चले गए,
पीछे से पड़ोसी को ले जाएंगे शमशान। क्या मुझे शमशान नहीं ले जाया जाता? मैं शमशान में नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं शमशान में तो तभी जाता हूं जब दूसरों के शव को ले जाता हूं। क्या? बाकी मैं थोड़ी नहीं जाऊंगा। मेरा तो यहां मरण हो गया। मरण हो गया माने ये देह छोड़ दी और दूसरी जगह जाकर के जन्म हो गया। मेरा जन्म तो दूसरी जगह जाकर के हो जाएगा। देवगति में जाना है तो देव जाकर के हो जाएगा, नरक में जाना है, त्रियंच में जाना है, दोबारा कहीं मनुष्य बनना है, भोग भूमि में जाना है, जहां भी जाना है हम तो चले जाएंगे। और पीछे से इस शरीर के साथ में कुछ का कुछ होगा। मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आप लोगों का। जब कभी ऐसी पंक्तियां पढ़ते हैं तो हम लोग ये समझने लगते हैं कि हाँ हाँ हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है हमारे साथ में, शमशान तक। फिर गलतफहमी हो रही है ना। हम शरीर नहीं है, ये पहचानो, ये भेद विज्ञान की बात करो। ये जो जीव अजीव के संदर्भ में बात की है, वापस आज का समय निकल गया इस चर्चा में। कल चर्चा करूंगा दिनचर्या की। ये जीव अजीव वाली बात यदि पक्की होगी अपने दिमाग में तो दिनचर्या वाली बात को पढ़ने में आपको मजा आएगा। दिनचर्या का मतलब ये मत समझना बच्चों के बारे में कहा गया होगा, कैसे करना, क्या करना, छोटी छोटी, ऐसा नहीं है। दिनचर्या का मतलब है लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसकी बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा यहाँ की है। हम कल उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम करते हैं। हाँ, वो दूसरा शरीर होता है। 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में चर्चा की है। आहारक शरीर के माध्यम से ऐसा हो जाता है। एक तेजस शरीर है, उसमें भी शुभ तेजस शरीर के कार्य अलग हैं, उनके माध्यम से भी ऐसा हो जाता है ना? कल करेंगे बेटा।